आप सत्ताधारी पार्टी हैं, यहां पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन जब उपचुनाव आया तो फिर ये ध्रुवीकरण का दांव क्यों खेला जा रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, इसी के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की सियासत, जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। कामकाज गिनाएंगे या ध्रुवीकरण ही करते रहेंगे हिंदू मुसलमान? चित्रा जी, 7.5 वर्ष हुआ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 7.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करता था और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में महादंगल हो रहा है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। दंगा से दंगल की यात्रा उत्तर प्रदेश ने तय की है। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं को अवसर मिलना शुरू हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की छवि में जो परिवर्तन हुआ है, हम उस परिवर्तन को लेकर के तो जनता के बीच में जाएंगे ही, लेकिन यह भी बताने का काम करेंगे कि कैसे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने मिलकर के कैसे खटाखट सफासट योजनाओं से कैसे लोगों को बहलाने का काम किया था, कैसे जाति और मजहब के नाम पर भटकाने का काम किया था। हम उत्तर प्रदेश को जाति और मजहब की राजनीति से पूरी तरह से निकाल करके ले जाने वाले हैं और इसलिए कह रहे हैं कि अगर बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुझे लगता है कि एकात्मता का संदेश देना तो सबसे अच्छी बात है ना। यही एकात्मता का संदेश तो देश के सारे बड़े महापुरुषों ने दिया है। इस एकात्मता के संदेश से आखिरकार समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है, कांग्रेस परेशान क्यों है? ये चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष एकजुट बना रहे, उसका तो वोट पूरी तरह से हमें मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार की जाति की चर्चा ना होने पाए कि उसमें कहीं कोई सैयद शेख पठान है, उसमें कहीं कोई कुरैशी है, उसमें कोई अंसारी है, उसमें कोई पसमंदा है, उस पर चर्चा ना होने पाए। लेकिन हिंदुओं के भीतर पीडीए पर चर्चा होने पाए, हिंदुओं के भीतर कैसे जाति और मजहब पर लगातार एक गीत गाया जाता रहे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम सबको एक करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक नहीं होंगे, बंटवारा होगा, तो इस देश का बंटवारा होते हुए हमने देखा है। यह ऐतिहासिक सच्चाई है और देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय का नाम आपने ले लिया, फिर ये एक नहीं रहेंगे, नेक रहेंगे, फिर ये नारा क्यों दिया जा रहा है? कोई तो कह रहा है कि देश की एकजुटता के समर्थन में, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी। एक टिप्पणी जल्दी से अनुराग भदौरिया जी की ले लेती हूं। वो कह रहे हैं कि पहले दंगा होता था और अब देखिए महादंगल हो रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे और राष्ट्र को बचाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक ही धर्म है हिंदुस्तानी, और हमारी एक ही रिश्ता है इंसानियत का। कहते हैं ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमारा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। आपको हो सकता है कि आप कभी विकास की बात नहीं कर सकते, आप कभी महिला समस्या पे चर्चा नहीं कर सकते, आप बेरोजगारी पे नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते किस तरह से मां परेशान है कि रात में उसको नींद नहीं आती होगी कि मेरा बेटा बेरोजगार। आप वो दर्द नहीं समझ सकते, इसलिए आप हमेशा बांटोगे कटोगे की राजनीति करते हो। अरे आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं दोगे कि लखनऊ के अंदर में लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है। आप में से कौन हल्ला मचाता, जरा बता दीजिए। मोहित पांडे की डेथ हो गई, बेचारे को पानी तक आपने नहीं दिया, एक थाने में बंद कर दिया, पानी के लिए तड़पता रहा, क्या आप पानी पिला दीजिए और उसकी मौत हो गई। एक बार एक नेता बोलने को तैयार नहीं है, मंत्री आते हैं बोल के चले जाते हैं। उसी यहाँ विकास नगर में अमन गौतम की डेथ हो गई, उसको आप पकड़ के ले गए और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में लगातार यूथ बच्चों की मौत हो रही है और आप यहाँ बटोगे कटोगे की राजनीति कर रहे हो। कभी भी उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। ना आप हिंदू की बात करते हो, ना मुसलमान की बात करते हो, ना सिख ना ईसाई। आप बात करते हो सिर्फ सत्ता की, कैसे सत्ता मुझे मिलेगी, कैसे में सत्ता मिल जाए, किस गली से जाके सत्ता मिल जाए। आपको किसी का दर्द नहीं है। दर्द होता, हाँ, आप केवल सत्ता की मलाई की बात करते हैं। और देखिए, पुलिस हिरासत में मौत का ये बेहद गंभीर मामला है, इसको हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है। राकेश जी, नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं बात नहीं, हम काम कर रहे हैं। हमने एफआईआर दर्ज करने का काम किया है, निलंबित करने का काम किया है। जब हम पूरे मामले में जब हम जाके हल्ला, जब समाजवादी जाके हल्ला मचाएगी तब एफआईआर करेंगे। उसके बाद आप कहीं घर में पेड़ डाल के सोते रहेंगे, आप कहीं धरने। जब हम लोग जाएंगे आवाज उठाएंगे तब जाके जागेंगे। तो आप मान लीजिए कि समाजवादी जब सुरक्षित हो, क्योंकि अगर अन्याय पुलिस करती है तो हम ही आवाज उठाते हैं, तब आप जगते हो। आपने टीवी पर आवाज बहुत उठाते हैं, आप टीवी पर बहुत हल्ला बोल रहे थे, जमीन पर जवाब दीजिए। अब जवाब ही दे रहे हैं, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। देखिए, सचिन और गौरव की जब मुजफ्फरनगर में हत्या हुई थी ना, कवाल गांव में, अगर आपने एक्शन ले लिया होता ना तो मुजफ्फरनगर का दंगा न हुआ होता। हमने उत्तर प्रदेश में अगर मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने का काम किया है, थानाध्यक्ष को निलंबित करने का काम किया है, पूरे मामले में जांच तय करने का काम किया है। हम किसी भी मामले में अपराध करने वाला व्यक्ति ने खाकी पहन रखी है, खादी पहन रखी है, हरा कुर्ता पहन रखा है या लाल सदरी पहन रखी है, इस बात का भेद नहीं करते हैं। हम जाति के आधार पर नहीं देखते हैं, अपराधी को अपराध के आधार पर दंडित करने का काम करते हैं। अरे उधर तो बुलडोजर बहुत चल जाता है, उधर तो बुलडोजर बहुत चल जाता है। ठीक है, बुलडोजर क्यों नहीं जाता है भाई? क्यों नहीं जाता बुलडोजर? जिसका घर में जाएगा भाई, इसका बच्चा चला गया, जाएगा। आप परेशान मत होइए। अरे आपके पेट में तो आप दर्द लगेगा, जैसे बुलडोजर चलेगा वैसे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अभी बुलडोजर नहीं जाएगा, बुलडोजर से आपके पेट में दर्द बहुत होता है। छोड़िए, आप चिंता मत करिए, पेट में दर्द कैसे बना रहेगा। मुसलमान से मतलब है। आप बताइए, बिहार में 37 हिंदू की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, 37।
और उसमें 5 अंधे हो गए। कितनी बार आवाज उठाई आपने? बताइए कितनी बार आवाज उठाई? जहरीली आपको शराब- हिंदू हिंदू से कोई मतलब अरे नहीं है, सूप आपको बोले तो सत्ता से सूप। मतलब है। ठीक है, अरे एक एक सूप करके वाले अपनी बात बात कर रहे हैं, रखिए, बोले एक एक 72 करके चेहरे अपनी बात से रखिए, जहरीली ठीक है, शराब के ठीक है, मामले में एक एक समाजवादी करके बोले, बात नेताओं रखिए। को हमने गिरफ्तार भी निशान यूपी लगाया है। यूपी लखनऊ में शिखर सम्मेलन है, जवाब दीजिए उनकी बातों पर। एक एक करके प्लीज अपनी बात देखिए, रखिए। मैं तो फिर स्पष्ट कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब हमने सत्ता संभाली थी तो किस प्रकार से अलग अलग उद्योगों में माफिया तंत्र किस प्रकार से हावी था। ये शराब की बात कर रहे हैं, शराब माफिया किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक पैरेलल सिंडिकेट चलाया करते थे और अखिलेश जी मंच से खड़े होकर के कहा करते थे कि हम शाम की दवाई सस्ती करने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने शराब माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया। आजमगढ़ में नाम लेकर के बता रहा हूं, मुलायम यादव नाम का आपका पार्टी का कार्यकर्ता, उसको जेल भेजने का काम हमने किया है। हम समाजवादी पार्टी के नाम लेकर के नेताओं को बता सकते हैं जो शराब का पैरेलल सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में चलाया करते थे, जिसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। चाहे वन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, हर क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के माफिया व्यवस्था जो आपने बना रखी थी उसको हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास लागू किया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।